सलाम करो, माँ है तुम्हारी। भाई ईद के तीसरे दिन मंगनी के लिए आ जाना और मामले को ज्यादा लटकाना मत। अब आप लोगों की तफ्तीश अगर मुकम्मल हो गई है तो मैं सो जाऊं जाकर? जाओ सो जाओ। मैंने दुनिया देखी है अकरम, उसे देखकर ही भांप लिया था कि ये जो औरत उठा कर लाया ना किसी अच्छी जगह की नहीं है। हाँ, नहीं है इसका घराना इस काबिल कि मैं उनसे ताल्लुक रखूं। कोई नहीं है वो किसी शरीफ खानदान की कि उसका खानदान आके अपनी बच्ची को मुबारकबाद दे। अरे अब कहाँ से आएंगे लड़की के रिश्ते? आपको पूरे मोहल्ले के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए अम्मा। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तुम लोग ऐसे शराफत से बात नहीं आओगे। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मेरे घर पे पथराव किया, घर वालों को हरासा किया, केस चलाऊंगा तुम पर मैं। छत से चले जाओ, अब्बा पुलिस बुला रहे हैं तो तुम्हें सबसे पहले पकड़ेंगे। चलो। तेरे संग गुजरे मेरे जो लम्हे, तुमसे वो मांगू मैं तलबगार हूँ, तुमसे थोड़ी मोहलत मांगू। तू वही मैं वही है मगर बेबसी, जिंदगी को गवारा अब कैसे करे। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। अम्मा अम्मा, ये जो रक्षी है ना इस पारा नहीं पड़ रही, चुप चुप के इमली खा रही है। नकम्मी कहेगी, बिन माँ की बच्ची हो इसलिए मुफ्त में कुरान पढ़ा रही हूँ और अपनी हरकतें देखो, उस पारे में छुपाकर इमली लेकर आ रही हूँ। अपने साथ साथ मुझे भी गुनाहगार कर रही हूँ, मुझे भी गुनाहगार कर रही हूँ। दूसरा हाथ करो। क्या उनकी ये जुर्रत? अभी से घबरा गए? मैंने तो पहले ही कहा था सोच समझ कर फैसला लो। इस पर साबित कदम रहना काफी मुश्किल साबित होगा तुम जैसे शरीफ आदमी के लिए। मेरी शराफत मेरी कमजोरी नहीं है नरगिस। शरीफ आदमी ही तो सबसे ज्यादा कमजोर होता है, और वो जिल भी। गलत। ये दुनिया की मामूली धमकियां मुझे मेरे फैसले से पीछे नहीं हटा सकती। तुम्हें तहफ्फुज़ देने के लिए तुमसे निकाह किया मैंने, और मरते दम तक यह अहद निभाऊंगा। रक्षी, रक्षी सुन। सॉरी रक्षी, तुम्हारी वजह से हमेशा मेरी पिटाई होती है। कितनी बुरी लगती हूँ मैं तुम्हें।
तुम भी मुझे उतने ही बुरे लगते जितनी बुरी मैं तुम्हें लगती थी। जो भी है, कल रात तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। कमाल है अम्मा, ये बात शुरू करने वाली आप ही थी, और जब हम इस मामले को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप खफा हो रही हैं। ऐसे निपटाए जाते हैं मामले, यूं गुंडागर्दी करके। बाप की उम्र का है तुम्हारे, जो तुम बदकलामी कर रहे थे ना उसके साथ, उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी मुझे। गज़ब खुदा का, पत्थर तक मारे उसके घर। सिर्फ पत्थर? जिस घर में एक बदचलन बेहया औरत का वजूद हो, उसको तो जला के राख कर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और तुम कहाँ अचानक गायब हो गए थे रात को? मैं घर वापस आ गया था। मुझे वो सब अच्छा नहीं लग रहा था। बात सुन अकरम, ये इनायत तो है ही फसादी, तुझे आगे करके खुद हाथ तापेंगे। अब उसकी बातों में आकर कोई नया तमाशा मत लगवाना। मगर अम्मा, ये बड़ों को बैठाकर तरीके से समझा कर बात करना होगी फैजुल्ला से। तो ठीक है, करें बात। या उस औरत को अपने घर से निकाले या हमारा मोहल्ला छोड़ के चला जाए। क्या हुआ भाई, तुम तो नाश्ता कर लो। क्या चाचा, फूल तो ताज़ा रखा करो। हीरो? क्या? तू हीरो है? हीरो है? भाई नहीं करे। अच्छा जरा, कहाँ घूम रहा था? मोहल्ले की मजदूरी भाई। बाजी ने किराने की दुकान से चाय की पत्ती लाने को कहा था। कौन सी बाजी? शबाना बाजी है ना, जो नाक से बोलती है भाई। अरे जिनकी गर्मियों में शादी है। अच्छा अच्छा, होगी कोई। हेमंत, मुझे एक बात बता, अब हमारे घर कोई सपारा पढ़ने आता है? नहीं भाई, अम्मा की नजर बहुत कमजोर हो गई है। अम्मा की नजर को भी अभी कमजोर होना था। अच्छा चल, अम्मा को बोलना मैं 2-2.5 घंटे में आ जाऊंगा। नदीम के यहाँ जा रहा हूँ। ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम रक्षी। आ जाओ आ जाओ, शाबाश। खाला मैं ऐसे ही मुंह उठा के आ गई, आप नाराज तो नहीं है? बैठो यहाँ, बैठो, शाबाश। मैं तुमसे भला क्यों नाराज होंगी, मैं तो तुम्हारे अब्बा से खफा हूं। मैं तो रात अकरम को भी खूब डांटा कि उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी। मैंने उससे कहा कि उस घर में सिर्फ फैजुल्ला नहीं रहता, हमारी बेटी भी रहती है। और नहीं तो क्या, तुम पर तो खुद से तेरी माँ का कहर टूट पड़ा। तुम्हारे साथ कैसी है वो? रक्षी जी, क्या देख रही हूँ बाहर? मुझे लगा किसी ने मुर्गी। खाला मैं आपसे इसलिए आई थी मिलने, आप मुझे कोई वजीफा बता देंगी? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो औरत जिन कदमों पे चल के आई है ना, उन्हीं कदमों पे वापस चली जाए।
मैंने सुना अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत होती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और दुआ अगर दिल से मांगी जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है बेटा। बताऊंगी पढ़ने के लिए तुम्हें। अच्छा फिर खाला मैं चलती हूँ, अब्बा के आने का टाइम हो गया। जाओ, अल्लाह के हवाले। हाय हाय। कुछ तो बता। है ही नहीं बताने को। वाह वाह, बहुत प्यारे भाई। इतना अरसा तू वहां रह के आया है, दिन रात का साथ, फिर मंगनी। अरे कुछ तो हंसी मुलाकातें हुई होंगी, कुछ तो रंगी बातें हुई होंगी। छोरा, जब वहां था तो मंगनी नहीं हुई थी, जब मंगनी हुई तो यहाँ आ गया। हाय मजबूरी। खैर फोन पर तो बातचीत होगी। नहीं। भाभी की तो सीट तो दिखा दे। तेरे घर पे 4 भाभी हैं? हाँ हैं। जा जाके देख ले। मैं घर जा रहा हूँ, जब खेलना आ जाए ना तो बुला लेना। अबे यार तू इतने अरसे बाद है, कहाँ जा रहा है यार? गेम तो पूरी कर। वो अम्मा इंतजार कर रही है। हाँ तो अम्मा को फोन करके बता दे, आज तो तुझे बर्गर खिलाए बगैर नहीं जाने दूंगी। शादी में है। हाँ क्या जरूरत थी उनके घर जाने की? देखा नहीं था घर के दरवाजे पे क्या तमाशा लगाया था उन्होंने? खाला ने तो कुछ नहीं किया था अब्बा, मैं उनसे मिलने गई थी। तो वो है तो अकरम की मां ना। मेरी उस्ताद है, उन्होंने मुझे कुरान पढ़ाया था और उस्ताद का अहवाल पूछना मेरा फर्ज है। उस्ताद का ख्याल है, बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। हमारे दरवाजे पे आके हमें इतना बुरा भला कहा, पत्थर बरसाए हमारे घर पे, मोहल्ला छोड़ने का कह दिया, और तुम हो के। मुझे नहीं कुछ कहा, जिन्हें कहा है वो बुरा माने। अशी, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी जुर्रत और जबान दराजी बढ़ती चली जा रही है। क्या सोचे कि नरगिस ये तरबियत की मैंने तुम्हारी? अब्बा मैं तो खुद उनको समझाने गई थी कि वो अकरम भाई को समझाएं वो ये सब ना करें। वो तो बेचारे खुद शर्मिंदा हो गई कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ है। बहरहाल तुम्हें इन सारे मामलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा इन सबको। असलम, ये असलम। ओह थैंक यू अम्मा, ये तो बहुत जबरदस्त काम कर दिया आपने। सारे तय कर दिए मैंने। तुम गए नहीं अकरम के साथ? कहाँ? अरे आज सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो रहे हैं ना हाजी साहब के यहाँ, वही फैजुल्ला के मामले पर। नहीं, मेरा क्या काम वहाँ पे। चले जाते तो अच्छा था, मुझे भी पता चलता कि अकरम पर मेरी बातों का असर हुआ है या नहीं। सारे मोहल्ले से दुश्मनियां मोल लेता फिर रहा है। अम्मा क्या हम उनके आराम से। मेरा मतलब है क्या ये ठीक है मोहल्ले से जाने का कहना? हो सकता है धमकी देने से फैजुल्ला पर असर ही हो जाए। और अगर वो वाकई घर छोड़ के चले गए तो क्या कहा जा सकता है जब बंदे पर इस उम्र में इश्क का भूत सवार हो। बड़ी दुखी हो रही थी बेचारी रक्षी भी।
आज आई थी मेरे पास दुआ करवाने। रक्षी आई थी हमारे घर? हाँ, लेकिन तुम क्यों उछल रहे हो? नहीं, मैं तो नहीं उछल रहा। मैं तो बस हैरान हो रहा हूँ कि वो फैज चाचा ने उसको इजाजत कैसे दी यहाँ आने की। हाय हाय, तो हम कौन सा नस्लों की दुश्मनियां गांठे बैठे हैं। अच्छा जरा तुम अकरम को फोन करो, मैं नमाज पढ़ लूं तो मेरी बात करवाओ, जरा पता तो चले क्या तय हुआ है। साले कुत्ते कमीने, कहाँ है तू? चुप, चपड़ चपड़ करता रहता है। अच्छा खासा मैं 4 बजे घर वापस आ रहा था, लेकिन तू और तेरा बर्गर, उसकी वजह से मैं यहाँ पे घर पे ही ना हो सका। लानत है तुझ पे और तेरे बर्गर पे नदीम, जा मर जा, दफा हो जा। ये क्या है? इमली। इतनी सारी? 6 पैकेट निकले मेरी तरफ से, तुम रख लो सब। मैं क्यों? अच्छा, मुझ पे चोरी का इंजाम लगा के खाला से पिटवाओगे? अरे नहीं रोनी सूरत, मैं तो नानी के यहाँ जा रहा हूँ ना, वहीं रहूंगा, तो ये सब तुम रख लो। साथ ले जाओ। अरे नहीं, अम्मी कहती हैं कि मामू के बच्चे मुझे छेड़ेंगे कि ये तो लड़का होकर लड़कियों की तरह इमली खाता है, इसलिए सब गंदे शौक यहीं छोड़कर वापस जाओ। अगर इमली खाना बुरी बात है तो मैं क्यों लूं? क्योंकि तुम तो हो ही गंदी बच्ची। खुद होगे। रोनी सूरत। रोनी सूरत। खुद हो गए रोनी सूरत। ये किसने नई नई गाड़ी ली है जो हॉर्न बजा बजा के मेरी? बराबर में आती है कॉलेज की वैन रक्षी को लेने, रोज निकलने में ये लड़की देर कर देती है। अबे यार चली गई। क्या? वैन चली गई, वैन बच गया वैन वाला। तबीयत साफ करने वाला था मैं उसकी आज। ये कोई तरीका है? शरीफों का मौला है भाभी, पी 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 करके दिमाग चाट लिया मेरा। वापस भी तो आएगा ना। इसे कितने बजे आता है ये? मेरे ख्याल में 2 बजे। 2 बजे? हाँ। करता हूँ इसकी आज तबीयत साफ। देता हूँ बेटा तुझे। ये ज्यादती है। शादी मेरा जाती मामला है, इस तरह दबाव में डाल के आप मुझ पे कोई ऐसा काम नहीं करवा सकते। और तुम तो बड़ी मिसालें देते हो मुझे इस्लाम और शरीयत की। क्या जानते नहीं हो कि तलाक अल्लाह के नजदीक कितना नापसंदीदा अमर है? बात को अपनी मर्जी का रुख देने की कोशिश मत करो चचा, ये सारा मोहल्ले का मुश्तरका फैसला है। मुझे नामंजूर है। मोहल्ले वाले हो तो मोहल्ले वाले बनो, खुदाई फौजदार ना बनो। ऐसे किसी को दबाना नाजायज है। ठीक है, फिर ना मानो, हम कोई दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा क्या तरीका? ये मकान तुम्हें छोड़ना होगा। शादी तुम्हारा जाती मसला है, ये मकान तुम्हारा जाती नहीं कि अपनी मर्जी से छोड़ो।
अब मालिक मकान तुम्हारी मानता है या फिर पूरे मोहल्ले की, अब ये देखना है। चलो। भाईजान, भाईजान, अम्मा कह रही है उनको मिलाद पर जाना है, बाद में ताज़ी रोटी मिलेगी, ठंडी खानी पड़ेगी, इसलिए अभी आके खा लो। बेटा अभी खिलाता हूँ तुझे गरम गरम ना। देखा देखा चढ़ गई ना गर्मी दिमाग पर। भागता तू यहाँ से, हट हट हट। पानी पी लो। परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि मालिक मकान तवे पे बैठा हुआ है मकान खाली कराने के लिए। कारोबार में घाटा हुआ है उसे, कह रहा है साल भर का किराया एडवांस दे दो, कर्जे चुकाने। फिर क्या, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैंने मना कर दिया। अब मोहल्ले वाले उस पर जोर डालेंगे कि मकान खाली करवाओ, उसे तो मौका मिल जाएगा। या तो ये मकान बेच के कर्जे चुकाएगा या किसी नए किराएदार से एडवांस लेगा और अपने मामले हल करेगा। तो मसला है क्या? इतनी भी क्या वाबस्तगी इस किराए के मकान से? लानत भेजो इस जलील मोहल्ले पर और किसी अच्छे इलाके में घर ढूंढ लो। मकान किराए का सही जैसा भी, लेकिन नुक्कड़ पे जो दुकान है ना वो मेरी अपनी है, जमा जमाया कारोबार है मेरा यहाँ पे। किसी भी मोहल्ले में जाके रहना मसला नहीं है, लेकिन कहीं नई जगह पे जाके कारोबार जमाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ मेरी बरसों की ग्राहकी है। क्या है तुम्हें? क्यों फोन करती रहती हो मुझे? रोज रोज का फोन आ जाता है। अम्मा, 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 उठ गए हो? क्या हुआ? सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। कब उठे हो? मैं तो कब का उठा हुआ हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा था ऊपर। अच्छा इधर आओ, जरा सर दबाओ मेरा। भी दबा देता हूँ, देखें कैसा दबाता हूँ। अम्मा, याद है जब पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक दो लोगों के पास फोन हुआ करता था, और अब देखे तो हर किसी के पास मोबाइल है। मैं कह रही हूँ मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और तुम बेवक्त की रागनी अलाप रहे हो। नहीं, वैसे ही बचपन का जमाना याद कर रहा था। याद है जब नानी माँ का फोन आता था तो आप भी पड़ोस में किसी के घर जाती थी सुनने के लिए। वो कौन थे? हाँ, फैज चाचा। अब भी वही नंबर है या चेंज कर दिया? अरे हटो भाई, बावले हो गए हो क्या?
नानी का फोन तो वो कुवैत वालों के यहाँ आता था, और वो लोग तो ये मोहल्ला छोड़कर जा चुके हैं। फैज लोगों के यहाँ तो ना पहले फोन लगा था ना अब। जाओ तुम जाओ यहाँ से, बकबक करके मेरे सर में और दर्द लगा दिया। अच्छा फोन ही लगवाने थे। ये क्या कर रही है? ये सब बेचकर साल भर का किराया दे दो मालिक मकान का। मगर तुमने कहा था साथ आते हुए कुछ लेकर नहीं आ, वरना वहां ढेर लगे थे जेवरात के। तुम उन्हें बेचकर खड़े खड़े ही मकान खरीद लेते। ये तो बस जो हाथों कानों में रह गया। नहीं, मैं नहीं बेच सकता ये। क्यों? हराम की कमाई की है इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। ना तो तुम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हो, ना ही अपने पास रख रहे हो। जरूरत पड़ने पर तो मुर्दार भी हलाल हो जाता है। और फिर फैजुल्ला, अगर तुम्हें लगता है कि ये हराम की कमाई के हैं, तो ये नाक बनकर तुम्हारी निकाही बीवी के बदन पर डंग मारते रहे। उससे तो बहुत बेहतर है ना कि तुम किसी और के मुंह पर मारा। मेरी भी जान छुटे माजे की साखरी कलंक से। असलम एक मिनट रुक जा, गिरेगा, रुक जा। भाभी ये क्या आप सुबह सुबह? सर्फ की झाग है, फिसल जाएगा, साफ करती हूँ फिर गुजर जाना। असलम क्या कर रहे हैं? नहीं रुक सकता भाभी। तू वही मैं वही है मगर बेबसी, जिंदगी को गवारा अब कैसे करे। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। जी हाजी साहब। यार वो मुनव्वर ने तो साफ मना कर दिया कि वो
फैजुल्ला से मकान खाली नहीं करवा सकता, क्योंकि फैजुल्ला मुनव्वर को पूरे 1.5 साल का किराया एडवांस दे चुका है। 1.5 साल? जी। रोज की 1500-1600 से ज्यादा बिक्री नहीं है फैज चाचा की। अब इस मोहल्ले में 2 नंबर काम होंगे, वो भी ऊपर की कमाई के लिए। हौल वाला कुव्वत, ऐसा कभी नहीं होगा। हम अपने सामने ये बेहयाई और गुनाह फैलते देखते रहे तो हमारी नमाजें और हमारे रोजों का क्या फायदा? कुछ और सोचना होगा। हाँ, कुछ और भला हम कर भी क्या सकते हैं? फैज चाचा से मुकम्मल कता ताल्लुक करना होगा मोहल्ले वालों को। ना उनकी तरफ से कोई किसी के घर जाए और ना ही उनके घर में कोई झांके। जिंदगी मौत पर भी नहीं। दूध वाले, सब्जी वाले, यहां तक कि जमादार को भी सख्ती से मना करना होगा कि उनके घर का कचरा तक ना उठाएं। अच्छा, मुझे इजाजत। फोन नंबर? फोन नंबर दो। हाँ हेलो नदीम। हाँ मेरा नंबर चेंज हो गया ना, नया नंबर लिखो 0302। क्या पेन नहीं है तुम्हारे पास? तुम याद भी कर सकते हो 0300-241-242। अबे असलम, ये ईंटें कहाँ लेके जा रहे हो? वो ईंटें? हाँ मैं। अरे बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुमसे कहने ही वाली थी कि 2 ईंटें छत से लाकर इस गटर का तो कुछ कर दो, नीचे से हन वाले। गटर? हाँ, उबल उबल कर नाक जला दिए इसने। जाओ शाबाश, ले जाके अभी ऊपर रखो और फिर सफाई का कोई बंदोबस्त करो इस गटर की। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। रक्षी, आज रात का खाना मैं बना देती हूँ। क्या बनाना है? अब्बा ना मेरे हाथ का खाना खाते हैं। अब खा लेंगे मेरे हाथ का भी।
तुम्हें दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। यही दस्तूर होता है, रिश्ते एक दूसरे की जगह ले ही लेते हैं। आज तुम जितने प्यार से अपने अब्बा के लिए बनाती हो ना, शादी के बाद अपने शौहर के लिए बना रही होगी। तुम्हारा बाप तो तुम्हारे शौहर से हसद नहीं करेगा। तुम्हें भी मुझसे करने की जरूरत नहीं है। सब्जी बना रही हो? बना लेना। इसमें गोश्त डालना है? पता नहीं। रोजाना मेरी मोटर बाइक लेकर गायब हो जाते हो आवारागर्दी करने। मेरा बहुत जरूरी काम था आज सुबह। क्या करने गए थे और कहां गए थे? घर बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। घर में बंद तो नहीं रह सकता ना। किसने तुम्हें बंद किया? मैंने तुम्हें मना नहीं किया। निकलो, मगर पढ़ने के लिए निकलो। और अगर इतना ही फारिग वक्त है तो फिर कमाने के लिए निकलो और बसों वैगनों का इस्तेमाल किया करो। खबरदार, तुमने मेरे मोटरसाइकिल को फिर से हाथ लगाया। अरे चल जाने दे अकरम, क्या हो गया? कितना पेट्रोल फूंक दिया होगा बेचारे ने तेरा। मुझसे ले लेना पैसे। ये पेट्रोल और पैसे की बात नहीं है अम्मा, ये तो उसके रोज के तमाशे हैं। बहुत जरूरी काम था मेरा आज सुबह, और सुबह उठा तो मेरी मोटरसाइकिल गायब। समझा दे इसे। दिल छोटा ना कर, बड़ा भाई है, डांट दिया है तो क्या हुआ। वैसे भी इशरत ने कान भरे होंगे, उसे लेके मैके जाना होगा फिटपिटी पर। अम्मा मुझे मोटरसाइकिल ले दे। परे हट, ढेला कमाने जोगा नहीं और फरमाइशें सुन लो। मामू से कहना जहेज में दे देंगे मोटरसाइकिल। ठीक है भाई, कल से पैदल ही पीछा कर लेंगे। इतना अरसा अकेले रह के भूल ही गया था कि शरीके हयात का सुख क्या होता है। कल जो तुमने किया उससे एहसास हुआ कि शरीके हयात तो हर खुशी गम दुख में शरीक होता है। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने फैजुल्ला? जेवर औरत की जान होता है नरगिस, उसे ऐसे ही किसी के हवाले करना इतना आसान नहीं है। मैं तो शेरों सोना छोड़ कर आई हूँ फैजुल्ला। ये तो बस चंद तोलों की बात है जो डस रहे थे मुझे। मैंने तो सिर्फ निजात हासिल की है उनसे। मैं भी सोच रहा हूँ कि जल्द अज जल्द रक्षी के फर्ज से भी सुबकदोश हो जाए। अभी तो इतनी छोटी है, ऐसी भी क्या जल्दी? नहीं, मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि बीए के बाद रुखसत करूंगा,
लेकिन अब हालात कुछ और। जैसे जैसे लोग मेरे खिलाफ होते जा रहे हैं, रक्षी के लिए रिश्ता मिलना और मुश्किल होता जा रहा है। खानदान में है कोई उसके जोड़ का? किसी बहन भाई का बेटा, कोई और? नहीं, खानदान में तो नहीं, लेकिन मेरे एक बचपन के दोस्त नवाज का बेटा है। उसने ढके छुपे लफ्जों में जिक्र किया था, लेकिन मैंने टाल दिया था। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि इज्जत को ढांपने के लिए नवाज का बेटा भी बुरा नहीं। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाह जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू।